नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला विकास समन्वय और प्रबंधन दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता सागर खंडरे ने की। बीदर शहर में नगर सभा द्वारा क्षेत्रों में कूड़ेदान रखने का कोई व्यवस्था नहीं। मूड़ा मामला, लोकायुक्त पुलिस ने कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ जांच तेज की। भाजपा विधायक यत्नाल ने कहा, सिद्धरामैया को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस और भाजपा कर रही है साजिश। 1200 करोड़ रुपए रखे गए। कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया के साथ लड़ाई के बीच मूड़ावादी के खिलाफ एफआईआर सामने आई। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर के सांसद सागर खंडरे की अध्यक्षता में आज जिला पंचायत कार्यालय में जिला विकास समन्वय और प्रबंधन दिशा समिति की बैठक हुई। सागर खंडरे ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों से कार्यों के संबंध में पूछा और वही विभिन्न विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। इस अवसर पर बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे, नगर सभा प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान, जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा, जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर गिरीश बडोले, एसपी प्रदीप गुंटी सहित अन्य अधिकारी आदि मौके पर मौजूद रहे। इस बैठक के विभिन्न विभागों के अधिकारी आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में रहे चिल्ड्रंस पार्क की चौदीवारी के आसपास कूड़ा कचरे का अंबार लगा हुआ है। इस पार्क में शाम और सुबह के समय में लोग वॉकिंग के लिए आते हैं और इसमें बच्चे खेलते भी हैं। ऐसे में इस पार्क के गेट के सम्मुख और आसपास कचरे का अंबार लगा रहने से आवारा कुत्तों का झुंड भी यहाँ रह रहा है। यहाँ रहकर आने जाने वालों को परेशान कर रहा है। आज बीदर शहर के किसी न किसी क्षेत्र में इस प्रकार के कचरे का अंबार नजर आएगा। नगर सभा द्वारा क्षेत्रों में अगर कूड़ेदान रखे जाते हैं तो लोग कचरा इसमें फेंकेंगे। नगर सभा द्वारा कूड़ेदान किसी भी क्षेत्र में नहीं रखी गई है, इसलिए लोग आसपास कचरा फैलाने पर मजबूर हैं। नगर सभा अध्यक्ष और आयुक्त को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोरनली, बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर
9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशन्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388338। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनल्ली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मैसूर में लोकायुक्त पुलिस ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा घोटाले की जांच तेज कर दी है। 25 सितंबर को निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों के लिए बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने मैसूर स्थित लोकायुक्त पुलिस को मैसूर स्थित RTI कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर एक मामले के आधार पर सिद्धरामैया और अन्य के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश दिया। अदालत ने लोकायुक्त को 3 महीने के भीतर एक रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। लोकायुक्त पुलिस ने 27 सितंबर को सिद्धरामैया, उनकी पत्नी BM पार्वती, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी और J देवराज के खिलाफ FIR दर्ज की, जिन्होंने कथित तौर पर स्वामी को जमीन बेची थी। लोकायुक्त पुलिस ने मामले की जांच के लिए 28 सितंबर को 4 विशेष टीमें गठित की। लोकायुक्त SP TJ उतेश ने मैसूर लोकायुक्त DSP SK मलतेश, चामराजनगर DSP मैथ्यू थॉमस, मैसूर के पुलिस इंस्पेक्टर रवि कुमार और मडिकेरी के पुलिस इंस्पेक्टर लोकेश कुमार के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। प्रत्येक टीम को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है और SP उदेश उनका समन्वय कर रहे हैं। भाजपा विधायक बसवंतगौड़ पाटिल यत्नाल ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को गिराने की साजिश रची गई है और दावा किया गया है कि इस उद्देश्य के लिए 1200 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेता इस संयुक्त साजिश का हिस्सा हैं। यत्नाल ने दावा किया कि मुझे इस साजिश के बारे में जानकारी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के भीतर कुछ वर्ग ऑपरेशन लोटस के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि भाजपा आलाकमान इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। उन्होंने कहा कुछ लोगों ने ऑपरेशन के लिए पैसे भी अलग रख लिए हैं और CM की कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए हैं। राज्य सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और सिद्धरामैया को मूडा मामले में जेल हो सकती है। जब मूडा का मामला सामने आया था तब मैंने सिद्धरामैया से CM पद से इस्तीफा देने का अनुरोध किया था। जनप्रतिनिधियों की अदालत और हाईकोर्ट में जाकर सिद्धरामैया ने अपनी छवि खो दी। अगर वे हाईकोर्ट नहीं जाते तो भी इस मामले की जांच होती। RTI कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा, जिन्होंने हाल ही में मूडा साइट आवंटन मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए अदालत से आदेश प्राप्त किया था, मुश्किल में फंस गए हैं, क्योंकि यह बात सामने आ गई है कि एक महिला को कथित रूप से परेशान करने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। हालांकि महिला लावण्या ने 21 अगस्त 2024 को नंजगुंडा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और उसी दिन FIR भी दर्ज कर ली गई थी। लेकिन सिद्धरामैया के खिलाफ कृष्णा की कार्यवाही के मद्देनजर यह खबर शनिवार देर शाम से ही फैलनी शुरू हो गई। लावण्या ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 18 जुलाई 2024 को जब वह अदालत से घर लौट रही थी तो कृष्णा ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर उस पर हमला किया, उसके कपड़े खींचे, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। उसने शिकायत में बताया कि कृष्णा उसकी सास, देवर और ससुर के साथ मिलकर उसे संपत्ति विवाद को लेकर परेशान कर रहा है। इसमें उसके पति की मृत्यु पर मिलने वाले लाभ और उसके आभूषणों पर दावा भी शामिल है, जिस पर फिलहाल मुकदमा चल रहा है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सोमवार को कहा कि भाजपा के एक वरिष्ठ विधायक के इस दावे के मद्देनजर कानूनी विकल्प तलाशे जाएंगे कि उनकी पार्टी के एक महान नेता ने कांग्रेस सरकार को गिराने और मुख्यमंत्री बनने के लिए बड़ी राशि अलग रखी है। हालांकि भाजपा विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल ने रविवार को यह भी कहा कि उनकी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और विधायक इस तरह के किसी भी ऑपरेशन और खरीद फरोख्त के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने आप गिर जाएगी। उन्होंने उस महान नेता का नाम उजागर नहीं किया जिस पर उन्होंने आरोप लगाया कि उसने सरकार गिराने और मुख्यमंत्री बनने के लिए 1000 करोड़ रुपए अलग रखे थे। शिव कुमार, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मैंने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी KPCC की बैठक बुलाई है। उन्होंने हमारी सरकार को गिराने के लिए 1200 करोड़ रुपए निर्धारित किए। हम अपनी कानूनी टीम के साथ चर्चा करेंगे। मैंने यह मामला पार्टी हाईकमान के संज्ञान में भी लाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि हर राजनीतिक दल को जनता से चंदा इकट्ठा करने का अधिकार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के खिलाफ FIR का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा, सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस और CPIM ने भी चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा इकट्ठा किया। क्या वे भी अपने पदों से इस्तीफा देंगे? खुबा ने कहा, चुनावी बॉन्ड सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया घोड़े की तुलना गधे से कर रहे हैं। खुबा ने मूडा घोटाले में मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की और कहा, 10 दिन पहले सिद्धरामैया ने दावा किया था कि उनके 40 साल के राजनीतिक जीवन में एक भी दाग नहीं है। अदालत द्वारा मूडा घोटाले की जांच के आदेश दिए जाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने अप्रासंगिक बयान जारी करना शुरू कर दिया। मैसूर स्थित RTI कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय में एक और शिकायत दर्ज कराई, जिसमें मूडा मुद्दे की जांच की मांग की गई। उन्होंने शुक्रवार रात 10:57 पर ईमेल के जरिए 16 पेज की शिकायत बेंगलुरु स्थित ED के संयुक्त निदेशक को भेजी। शिकायत की प्रति में उन्होंने कहा, उन्हें कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा आधिकारिक शक्तियों के दुरुपयोग और मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती के पक्ष में मूडा द्वारा 14 साइटों के अवैध आवंटन, मूडा द्वारा घोटाले और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराध के घटित होने की जांच करनी चाहिए। कुद्रोली श्री गोकर्णनाथ मंदिर में 3 से 14 अक्टूबर तक मंगलूर दशहरा महोत्सव मनाया जाएगा। मंदिर के अध्यक्ष HS साईराम ने कहा कि दशहरा महोत्सव की शुरुआत वरिष्ठ नेता जनार्दन पुजारी द्वारा शारदा और नवदुर्गा की मूर्ति स्थापित करने के साथ की जाएगी। दशहरा और नवरात्रि समारोह में हजारों श्रद्धालुओं के भाग लेने की उम्मीद है। साईराम ने सोमवार को मीडिया कर्मियों को बताया कि मंदिर ने समारोह के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला विकास समन्वय और प्रबंधन दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता सागर खंडरे ने की। बीदर शहर में नगर सभा द्वारा क्षेत्रों में कूड़ेदान रखने का कोई व्यवस्था नहीं। मूडा मामला, लोकायुक्त पुलिस ने कर्नाटक के CM सिद्धरामैया के खिलाफ जांच तेज की। भाजपा विधायक यत्नाल ने कहा, सिद्धरामैया को इस सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस और भाजपा कर रही है साजिश। 1200 करोड़ रुपए रखे गए। कर्नाटक के CM सिद्धरामैया के साथ लड़ाई के बीच मूडावादी के खिलाफ FIR सामने आई। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते हैं केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।